नींबू का पेड़, टू फार्मर्स एंड प्रिंसेस। ढोलापुर राज्य के एक गांव में दो किसान रहते हैं। उनके नाम मुन्ना और चिन्ना था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर आजू बाजू में रहने से और भी गहरी दोस्ती हो गई थी और उनकी पत्नियां भी बहुत ही प्यार से मिलकर रहती थी। मुन्ना अपने घर के आगे बगीचा लगाता है तो चिन्ना अपने घर के आगे सब्जियां उगाता था। दोनों भी लोग उससे अच्छा खासा कमाते हुए खुश रहते थे। एक दिन दोनों बाजू के गांव के बाजार में जाकर कुछ तो भी वस्तु खरीदते हैं तो उनको एक दुकान में दो नींबू के पौधे दिखाई देते हैं। वो देखे बरोबर मुन्ना एक पौधा खरीद लेता है तो चिन्ना भी दूसरा पौधा खरीद लेता है। तो वो देखकर मुन्ना को गुस्सा आता है और वो, ये क्या, फलों का झाड़ मैं और सब्जियां वो उगाना करके कब से निर्णय लिए थे ना, तो अब ये क्यों ये झाड़ खरीद रहा है, मेरे से स्पर्धा करने के लिए क्या, करके मन में सोचता है। कुछ दिन बीतने के बाद मुन्ना के झाड़ को नींबू नहीं लगने से वो मन में, पेड़ लगाने में मैं माहिर होने के बाद भी एक फल भी नहीं होगा, जो मेरे से नहीं हुआ वो चिन्ना से क्या होगा, करके सोचता है। बाद में वो जाकर देखता है तो चिन्ना के पेड़ को बहुत सारे नींबू लगते हैं, जिससे मुन्ना में ईर्ष्या की भावना शुरू हो जाती है। इससे उसको गुस्सा आकर उसके झाड़ के बाजू में ही मिट्टी खोदकर ताकतवर खाद डालता है, पर कोई फायदा नहीं होता और 3 दिनों में ही वो झाड़ सूख जाता है। वो देखकर चिन्ना के ऊपर उसको और भी गुस्सा और ईर्ष्या और जलन होने लगती है। उसको कुछ भी करके सर्वनाश करना होगा, मैं सीधे एक काम नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे किसी तरह से उसका पतन हो ऐसा देखना होगा और उस मौके की राह देखना होगा, करके सोचता है। एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। राजा की लड़की को कोई बीमारी होकर वो खटिया पकड़ लेती है। वैद्य लोग भी बीमारी समझ में नहीं आकर, उनको पता भी नहीं, वो दवाइयां देते रहते हैं, पर उनमें से भी उसमें कुछ बदलाव नहीं दिखा। ये बात इसके कानों तक पहुंचकर पूरे राज्य में लोगों को पता चल जाता है। वैसे मुन्ना को भी पता चल जाता है। तब उसको एक विचार आता है। तुरंत मुन्ना महाराज के दर्शन करके, महाराज, राजकुमारी को ठीक करने का एक रास्ता मैं बता सकता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो, ऐसे कहता है। तो महाराज बड़े आस से, अरे बताओ बताओ, वो दवाई क्या है बताओ, करके पूछता है। तो मुन्ना, अरे कुछ नहीं महाराज, मेरे पड़ोस में रहने वाला चिन्ना बोलकर एक व्यक्ति है, उसके घर में एक बहुत महत्व रखने वाला नींबू का पेड़ है। उसके फल बड़े ही नहीं, उसके रस में रक्त के धातु रहते हैं। उस पेड़ की जड़ का रस निकाल कर राजकुमारी को दिए तो ठीक हो जाएगी, ऐसा कहता है। राजा, नींबू के अंदर धातु कैसे रहता है, मैं कोई भी चीज अपने आंखों से देखे बगैर विश्वास नहीं करता, ऐसा कहता है। मुन्ना तुरंत जाकर एक नींबू को तोड़कर एक चाकू लेकर वापस राजा के पास आता है। उस नींबू को देखकर सबको आश्चर्य होता है। मुन्ना, देखे ना महाराज, ये कितना बड़ा है, ये सच में महत्व रखने वाला नींबू है, कहकर उसे चाकू से काटता है तो खून के कलर का रस नींबू से बाहर आता है। ये देखकर राजा, शाबाश, यानी तूने बताया सो सच हो सकता है, कहकर सैनिकों को तुरंत जाकर उस चिन्ना के घर में लगा है ना उस नींबू के पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ कर लेकर आओ, करके आज्ञा देता है। वो देखकर मुन्ना बहुत ही खुश होता है। चिन्ना कितना भी चिल्लाता है तो भी वो नहीं सुनते। राजा के सैनिक उसको उखाड़ कर लेकर चले जाते हैं। बाद में राजवैद्य उस झाड़ की जड़ का रस निकालकर राजकुमारी को पिलाता है। तो मुन्ना मन में, कैसे भी उस रस से राजकुमारी ठीक नहीं होगी, इससे राजा को गुस्सा आकर चिन्ना को सजा देंगे, करके अंदर ही अंदर खुश होता है। अगले दिन महाराज मुन्ना से, क्या रे, दवाई काम नहीं कर रही है लगता है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं दिख रहा है, करके कहते ही मुन्ना घबरा कर, अरे वो नहीं महाराज, उसका असर दिखने के लिए 1 हफ्ता लगेगा महाराज, कहकर झूठ बोलता है। हफ्ता भर होते ही राजकुमारी की तबीयत ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आकर वो अपने सैनिकों से, इस बेवकूफ को ले जाकर कारागृह में डाल दो, करके चिल्लाता है। तो मुन्ना, अरे महाराज, वो झाड़ मेरा नहीं है, चिन्ना का है, तो उसको कारागृह में डालना चाहिए ना, ऐसे कहता है। तो राजा, उसने आकर उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए उसका इससे कोई संबंध नहीं है, करके बोलता है।
ऐसे मुन्ना जेल जाता है। ये बात पता चलने पर चिन्ना, उसने मेरे ऊपर इशारे से काम किया होगा, बेचारा ऐसे फंस गया करके सोचा भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर चिन्ना जंगल में जाकर एक साधु से मिलते हुए उनको बताकर, स्वामी जी, मेरे दोस्त ने अनजाने में गलती किया है, अब आप ही उसको बचाओ, राजकुमारी का इलाज आप किए तो उसको छूटने के लिए अवसर मिलेगा करके उनसे विनती करता है। तब वो साधु चिन्ना को एक दवाई देकर भेजते हैं। वो जाकर राजा से मिलकर, महाराज, ये दवाई आपकी लड़की को दिए तो पक्का ठीक हो जाएगी, ऐसा कहता है। तब वैद्य जी उसको वो दवाई पिलाए बरोबर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। ये देखकर राजा बहुत ही खुश होता है। तब राजा, बेटा चिन्ना, मेरी लड़की को प्राणदान दिया, तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकता, तुमको क्या चाहिए मांगो, ऐसा कहता है। वो, महाराज, मेरे दोस्त मुन्ना को जेल से रिहा करो, वो मेरे ऊपर ईर्ष्या से ये काम किया है, पर आपकी लड़की को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, मुझ पर भरोसा करो महाराज, वो वैसा नहीं है इंसान। कहते ही राजा वो बात मानकर मुन्ना को जेल से रिहा करते हैं। बाद में मुन्ना चिन्ना के गले लगकर, माफ कर दे मुझे यार, तेरे ऊपर ईर्ष्या से ये तेरा कुछ गलत करने के उद्देश्य से किया था, पर मैं ही उसके बलि चढ़ गया करके कहता है। तब चिन्ना, हुआ सो हुआ यार, कुछ भी हो, अपन अच्छे दोस्त है ना, ऐसे कहता है। वो सब तो ठीक है यार, पर नींबू में से खून निकलना बोले तो कैसे हुआ रे करके पूछते हुए, वो राज क्या है, मुझे भी बताता क्या करके कहता है। तो मुन्ना हंसते हुए, अरे कुछ नहीं रे, चाकू को एक के बजाय 10 बार घसा बस, उस चाकू से नींबू को काटे तो उसमें से खून जैसा रस निकलता है, वो मैं एक जादू का खेल दिखाने वाले के पास से सीखा था। किसी के भलाई के लिए उपयोग के लिए लाए हुए वैसे विद्या को किसी को हानि पहुंचाने के लिए उसका उपयोग किया तो उसका परिणाम अपने को भुगतना पड़ता है करके समझ में आ गया, ऐसा कहता है। उस दिन से वो दोनों बड़े प्यार से रहने लगे।